बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने हक ख़तीब उर्फ शुफ सरकार के एक मुरीद का इंटरव्यू लिया है, ज़रा समात फरमाएं। अच्छा, तुसी किन्नी दफ़ा हक खतीब साहब को गए हो दम जी असी 3 दफ़ा गए हैं। ये पहली दफ़ा जदों गए सां उतों इत्थों मरीद क्या तो उत्थे बलावला शरीफ का 1200 रुपया कराया सी एक बंदे का। अच्छा। तो रात के 10-11 बजे से इत्थों चलते सां टोटे ते बहिंदे सां। वो मेरा भतीजा भी मेरे नाल ही हुंदा, उन्हें भी भतीजा उस तरह ही है। उन्हें कोई शफा नहीं मिली, शफा देने वाली रब की ज़ात है, लेकिन वो हली भी बीमार ही उस तरह ही है। अच्छा। तो सुबह के अजाना के टाइम से असीं उत्थे पहुँचते सां, फिर उत्थे अजान हुंदी सी, उत्थे असीं नमाज़ पढ़ते सां। फिर एक उन्हें जिहा हल जिहा बनाया सी, उहदे च बिस्तरे पे हुंदे सन, असीं उन्हां च जाकर आराम करते सां। फिर वो तकरीबन 8-9 बजे ना सानू नाश्ता देंदे सन, तो उस तो बाद सानू उठा देंदे सन उत्थों। और फिर असीं जिद्दे मर्जी जाके बैठे रहो, फिरते रहो, टुरते रहो, जो मर्जी जाके करो। जोर की नमाज पढ़ के वो आउंदे सन, तो फिर वो दम करते सन आके। अच्छा। तो वो फिर वारी वारी ना जिन्हों के नंबर पहला होंदे सन उन्होंने नाल ही वो दम करते सन। फिर मैं तकरीबन महीने बाद फिर दूसरी बारी भी लैके गया वहाँ, तीसरी दफ़ा भी लैके ले गया वहाँ, लेकिन मेरा मरीज़ अली भी उस तरह ही कोई मतलब तो आपने सुना है, चलो ठीक। कुरान करीम में आयतुल कुर्सी में अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु, कि शिफा अल्लाह देता है, शिफा के ख़ज़ाने अल्लाह के पास हैं। अच्छा, जिस मरीज़ को इन्होंने दम करवाया वो उस मरीज़ से भी मैंने इंटरव्यू लिया, उससे भी मैंने गुफ्तगू की, उसकी भी समात फरमाए, फिर मैं अपनी बात बताता हूँ। 3 बारी दम करान गए। हाँ जी, तो शिफा हुई है कि नहीं? मेरे लग गया से दर्द होने रही है। अच्छा, अल्लाह पाक तो ज़ापा नजर आंदा है। अच्छा अच्छा, वो पीरां दी। हाँ जी, अच्छा पता नहीं पीरा दी किन्ना दी जो भी है मरीज है पीर अल्लाह ये बेहतर जानता है। अच्छा, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਨਾ, हाँ हाँ, ਉਹਦੇ ਇੱਧਰ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ अच्छा ठीक। ਜਗ੍ਹਾ ਜੀ ਫੇਰ ਵੀ ਹੈ। हाँ हाँ हाँ। वो फिर दम किस टाइम करते हैं, फूक किस टाइम मारते हैं? ਜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਗਾ ਯਾਦ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ। ज़ोहर के टाइम। तो नाजरीन, ये मरीज़ भी वैसा का वैसा है। अगर दम दुरूद से यानी फूकों से सब कुछ हो जाता तो हक ख़तीब साहब एक फूंक मारें और ये जो महंगाई का जिन बेकाबू है ये काबू में आ जाए। फूंक मारें, जितने लोग बेरोज़गार हैं वो रोज़गार कमाने के लिए बाहर जा पड़ें, बाहर के मुल्कों में। अगर कोई व्हील चेयर पे आता है तो सरकार फूंक मारते हैं तो वो चलना शुरू हो जाता है। ये शोबदेबाजी है। तो फिर डॉक्टरों की कोई ज़रूरत नहीं, सरकार ही से एक फूंक मरवा ली जाए। ये सब जो है झूठ का पलंदा है।